इस वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं आपको क्लास 10th की कंप्लीट मैथ्स करा रहा हूँ, चैप्टर 1 to 15। तो अगर आपको आपकी क्लास 10th की मैथ्स पढ़नी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के किसी दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करना और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालना। तो देखिए, हम शुरू करेंगे। इस इक्वेशन के अंदर हम सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल्स टू में 14 इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, और x माइनस वाई इक्वल्स टू में 4 ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, ठीक है। तो हम सबसे पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो x इक्वल्स टू में 14 माइनस में y, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे हम। सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में डाल देंगे। तो x की जगह डाल देंगे हम, देखिए x माइनस वाई इक्वल्स टू में 4 है सेकंड इक्वेशन, तो x की जगह डाल देंगे 14 माइनस में 4, सॉरी 14 माइनस में y है ये, 14 माइनस में y, माइनस में y इक्वल्स टू में 4, 14 माइनस में 2y इज इक्वल्स टू में 4। अब ये उधर चला जाएगा 14, तो ये भी 4 माइनस में 14 हो जाएगा, मतलब कि माइनस का 10 आ गया। तो माइनस 2y इक्वल्स टू में -10, माइनस से माइनस हमने क्या कर दिया, देखिए माइनस से माइनस हमने काट दिया। तो y इज इक्वल्स टू में 10 अपॉन में 2, 5 आ गई y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी डाल सकते हैं। मैं इक्वेशन 2 में डाल देता हूँ, 2 थोड़ी छोटी है। तो देखिए x माइनस में y इज इक्वल्स टू में 4, पुटिंग इन इक्वेशन 2 लिख दीजिएगा आप। देखिए x माइनस में 5 इज इक्वल्स टू में 4, x इज इक्वल्स टू में 4 प्लस में 5 9। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी के सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे देखिए, सेकंड क्वेश्चन है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, s अपॉन 3 प्लस में t पावर 2 इज इक्वल्स टू में 6। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं। इक्वेशन 1 बोल देता हूँ इसे और इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो पहले हम चलिए s की वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन 1 से। तो s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर s इज इक्वल्स टू में t प्लस में 3। अब इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो देखिए s की जगह हम लिख देंगे सब जगह t प्लस 3, t प्लस 3 अपॉन में 3 प्लस में t अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू में 6। यही बनेगा। s की जगह हमने रख दिया t प्लस 3, ठीक है। यहाँ से अब देखिए एलसीएम ले लेते, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, 3 2 ज़ा 6, तो मतलब 2t प्लस में 3 2 ज़ा 6, 6 हो गया ये, प्लस में 2 3 ज़ा 6, 3t इज इक्वल्स टू में 6 अपॉन में 1। अब 2t प्लस 3t हो जाएगा 5t प्लस में 6 अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू में 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2t प्लस 3t हो गया 5t, और ये प्लस का 6 यहाँ पे आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5t प्लस में 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। 5t प्लस में 6 इज इक्वल्स टू में 6 6 36। ये 6 उधर चला जाएगा तो माइनस का 36 माइनस का 6, ये हो गया 30। तो 5t इज इक्वल्स टू में 30। नाउ t इज इक्वल्स टू में 30 अपॉन में 5, जो कि आता है आपका 6। t की वैल्यू 6 आ गई। अब कर देंगे इसको इक्वेशन 1 में पुट, क्योंकि इक्वेशन 1 क्या है हमारी थोड़ी सिंपल इक्वेशन और छोटी इक्वेशन है, इसलिए जल्दी आंसर निकल जाएगा। पुटिंग t इज इक्वल्स टू में 6 इन इक्वेशन 1। तो s माइनस टी इक्वल टू 3 था, तो s माइनस 6 इज इक्वल्स टू में 3, तो s हो जाएगा, ये 6 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया 9, ठीक है। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, √2x प्लस में √3y इज इक्वल्स टू में 0 एंड √3x माइनस में √8y इज इक्वल्स टू में 0। इक्वेशन 1 बोल दे इसे, इक्वेशन 2 बोल दीजिए इसे। अब कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहा हूँ, √2x प्लस में √3y इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, √2x इज इक्वल्स टू में इसको उधर भेज दूँ मैं, माइनस √3y, ठीक है। अब x क्या हो जाएगा, माइनस √3y। अब अगर x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, अपॉन में
√2, सॉरी मतलब √2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो गई आपकी एक्स की वैल्यू। अब इस एक्स की वैल्यू को हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, तो √3 एक्स की जगह डाल दूंगा मैं -√3 y अपॉन में √2 माइनस का √8 y इज इक्वल्स टू में 0। ओके, अब देखिए √3 को अगर आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था √3 को या फिर किसी भी आपको रूट को उसी के रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, रूट हट जाता है, क्योंकि इसकी पावर क्या होती है 1/2 होती है। और अब आप जब अगर इसको ना उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी रूट से मल्टीप्लाई करें, मतलब आप उसको स्क्वायर कर रहे हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा और वो पावर वापस आ जाएगी। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, इसलिए हम माइनस का साइन लगा देंगे, मतलब -3y अपॉन में √2 माइनस का 8y अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू में 0। हम √2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो वो आ जाएगा √2, ठीक है। तो √2 1 ज़ा √2 मतलब -3y, ये माइनस का साइन 1 इंटू में √2 मतलब √2 मल्टीप्लाइड बाय में √8 y इज इक्वल्स टू में 0। अब देखिए -3y √2 इंटू √8 कितना होगा, √16 y अपॉन में √2 इज इक्वल्स टू में 0। √16 कितना होता है, 4 होता है, 16 का रूट कितना होता है, 4 ही होता है, 4 4 ज़ा 16 होता है ना, ठीक है। तो हम लिख देंगे -3y माइनस का 4y अपॉन में √2 इज इक्वल्स टू में 0। अब कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब -3y मल्टीप्लाइड में 4y 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये रह जाएगा। और √2 अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो कोई भी डिजिट 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 ही बचती है, तो ये बच गया 0, ठीक है। तो मतलब -7y इज इक्वल्स टू में 0 और y इज इक्वल्स टू में अब क्या होगा 0 अपॉन में -7, ठीक है। ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अब 0 को कोई, अब अगर अपन 0 अपॉन में कुछ भी रखते हैं तो वो 0 हो जाता है, 0.1 0 0.2 0, तो 0 - 7 भी हो जाएगा 0। तो मतलब y की वैल्यू क्या आ गई अपनी 0। अब y की वैल्यू 0 आ गई तो इसे पुट कर देते हैं हम कोई भी इक्वेशन में। मान लीजिए मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, तो इक्वेशन 1 अपनी देखिए √2x प्लस में √3y इज इक्वल्स टू में 0, यही थी, ठीक है। तो लिख दीजिए पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू में 0 इन इक्वेशन 1। अब √2x प्लस में √3 इंटू में y की वैल्यू 0 तो ये भी 0 इज इक्वल्स टू में 0, तो मतलब √2x इज इक्वल्स टू में 0 और x अपॉन में x इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 0 अपॉन में √2, मतलब ये भी क्या हो जाएगा 0। तो दोनों x और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x भी 0 और हमारा y भी 0, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने, अब देखिए इसके जितने भी बाकी पार्ट्स हैं आप अपने खुद से सॉल्व कीजिए, इसी तरह से सॉल्व होगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 पढ़िए, देखिए क्वेश्चन 2 कह रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू में 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू में -24, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस में 3। मतलब हमें y इज इक्वल्स टू में mx प्लस में 3 निकालना है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो क्या करते हैं हम, पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, x और y की वैल्यू निकालेंगे और उस x और y की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। देखिए x भी है और y भी है तो m अपने आप निकल जाएगा। तो ठीक है, पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू में 18, तो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो इसी हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू, तो 2x इज इक्वल्स टू में 11 माइनस में 3y, x इज इक्वल्स टू में 11 माइनस में 3y अपॉन में 2, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमारी हमने ली है 2x माइनस में 4y इज इक्वल्स टू -24, इसको मान लिया हमने सेकेंड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू डाल देंगे सेकेंड इक्वेशन के अंदर, डाल दी हमने। तो 2 इंटू में x की जगह डालेंगे 11 माइनस में 3y अपॉन में 2, ओके, माइनस का 4y इज इक्वल्स टू में माइनस का 24, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, देखिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में है तो 2 से 2 कट गया, तो मतलब 11 माइनस में 3y माइनस में 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 24। अब माइनस का 4y और माइनस का 3y हो जाएगा माइनस का 7y, तो 11 माइनस में 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 24, ठीक है। -7y इधर रहेगा, 11 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -24 और -11, तो ये हो जाएगा -35। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल्स टू में 35/7, 7 5 ज़ा 35, y की वैल्यू हो गई हमारी 5,
y की वैल्यू 5 आ गई, तो अब इस y की वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। इक्वेशन 1 है 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 11 है, तो 2x प्लस में 3 इंटू में y की जगह डाल देता हूँ 5 इज इक्वल्स टू 11। 2x प्लस में 3 इंटू 5 15 इज इक्वल्स टू 11, तो 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस का 15 मतलब कि माइनस का 4। 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 4, x इज इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -2। अब सिंपली x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, x इज इक्वल्स टू -2 और y की वैल्यू भी आ गई, y इज इक्वल्स टू 5। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन y इज इक्वल्स टू में mx प्लस में 3 जो हमें क्वेश्चन में पूछा है उसके अंदर पुट कर देंगे। तो लिख देते हैं पुट x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू में 5 इन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू में mx प्लस में 3। तो y की जगह लिख देते हैं 5 m इंटू में x की जगह लिख देंगे हम माइनस का 2 प्लस में 3, तो मतलब -2m प्लस में ये 3 हो गया। अब ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस में 3 इज इक्वल्स टू -2m और 5 में से 3 गया 2 इज इक्वल्स टू -2m। देयरफॉर m इज इक्वल्स टू में 2 अपॉन में -2, ठीक है, 2 अपॉन में -2, तो -2 अपॉन में -2 होगा, तो मतलब 2 1 2, बट साइन क्या आ जाएगा माइनस का, मतलब हमारे पास लिख देंगे m की वैल्यू आ गई -1। ओके, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 बोल रहा है फॉर्म द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें इन दिए गए क्वेश्चंस की पहले तो लीनियर इक्वेशन बनानी है और उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो इसे हम स्टेटमेंट फॉर्म में तोड़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो हम कर लेते हैं, चलिए मान लेते हैं हम लेट नंबर 1, जो नंबर 1 माना है हमने इसको मान लेते हैं x एंड नंबर 2 मान लिया हमने y। तो बोल रहा है कि इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 26, मतलब डिफरेंस मतलब माइनस, मतलब x माइनस वाई इक्वल्स में 26। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स दी अदर, और ये बोल रहा है कि एक नंबर है ना वो दूसरे का 3 गुना है। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि जो नंबर x है वो y का 3 गुना है, मतलब ऐसे कुछ लिख सकते हैं इसको, x इज इक्वल्स टू में 3y, ये लिख सकते हैं ना, x y का 3 गुना है ना। तो अगर y को भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो x के बराबर हो जाएगा ना। तो सिमिलरली इसको ऐसे लिख दूँ x माइनस 3y इज इक्वल्स टू में 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले मैं इक्वेशन 1 को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये लीजिए इक्वेशन 1 के अंदर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 26 है, देन x इज इक्वल्स टू में 26, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 26 है, तो x इज इक्वल्स टू में 26 प्लस में y। अब इस x इज इक्वल्स टू में 26 प्लस में y को डाल देंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, तो पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 डाल देते हैं। देखिए x की जगह डाल देंगे 26 प्लस में y, ओके, माइनस का 3y इज इक्वल्स टू में 0। 26, अब माइनस 3y में से प्लस y गया तो माइनस का 2y बचेगा ना। ऐसे करने, इसको करने का आपको तरीका बता देता हूँ। देखिए क्या करना है आपको, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करना है और जिसके पास जो साइन बड़ा है वो लगा देना है। आप देखिए y और 3y में बड़ा नंबर 3 है, 3y है, तो 3y में से y माइनस करेंगे 2y बचेगा, पता है 2y बचेगा। साइन किसका बड़ा है, माइनस का, माइनस 3y का साइन बड़ा है ना, तो माइनस लगा दो, बस खत्म, इज इक्वल्स टू में 0। ओके, माइनस 2y इज इक्वल्स टू में, अब ये 26 उधर चला जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है, हो गया, माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू हो गई 26। ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड में 13 अपॉन में 13, हाँ अपन में 13, सॉरी y इज इक्वल्स टू में 26, इधर नीचे जाएगा अपॉन में 2, आंसर आएगा आपका 13। y की वैल्यू अपने पास आ गई 13। y की वैल्यू अपने पास 13 आ गई, तो क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 के अंदर ही डाल देते हैं y की वैल्यू। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ओके, x माइनस वाई की वैल्यू 13 इज इक्वल्स टू में 26, तो x इज इक्वल्स टू में 26 प्लस में 13, x इज इक्वल्स टू में 39, तो x की वैल्यू आ गई 39 और y की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 13। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो हमें दोनों नंबर्स पता चल गए, x 39 है और y हमारा 13 है, ठीक है।
तो सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के। देखिए सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज फाइंड देम। कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर जो बड़ा वाला एंगल है ना वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। तो हमें दोनों एंगल्स का पता लगाना है। पहले तो हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स पता होना चाहिए ना। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्रीज होता है, हमें पता है। इतना पता चल गया, मतलब क्वेश्चन ने हमें ये चीज़ दे दी। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट एंगल 1 बी एक्स और एंगल 2 बी वाई। नाउ वी नो, हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो लिख दो x प्लस में y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को सप्लीमेंट्री एंगल माना है। और चलो मैं मान लेता हूँ, इसमें बोला है कि जो छोटा एक इसमें सप्लीमेंट्री एंगल बड़ा है और एक छोटा है। तो मैं मान लेता हूँ लेट x इज़ ग्रेटर देन y। x बड़ा है y से। अब ये बोल रहा है कि जो छोटा है ना वो 18 डिग्री छोटा है, या फिर ऐसे बोल दूँ मैं, जो बड़ा है ना वो 18 डिग्री बड़ा है। तो अगर मैं छोटे को भी 18 डिग्री दे दूँ तो वो बड़े के बराबर हो जाएगा ना। अगर आपके पास 5 रुपये कम है, ठीक है, किसी एक आदमी से, मान लीजिए रमेश के पास 5 रुपये कम है सुरेश से, तो अगर मैं रमेश को भी 5 रुपये दे दूँ तो सुरेश के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अपन को पता है कि जो y है, y के पास 18 डिग्रीज कम है। तो अगर हम y को भी 18 डिग्रीज दे देंगे तो x के बराबर हो जाएगा। मतलब x इज इक्वल्स टू में y प्लस में 18 बोल दूँ, ठीक है ना। तो इसको बोल देते हैं हम। अब इसको सॉल्व कर लें, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 18। ये हो गई इक्वेशन 2 और ये हो गई इक्वेशन 1। अब सॉल्व कर दीजिए इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल्स टू में 18 प्लस में y डाल देंगे इस वाली इक्वेशन में। तो x की जगह डाल देंगे 18 प्लस में y इज इक्वल्स टू में 180। 18 प्लस में 2y इज इक्वल्स टू में 180। ओके, तो 2y इज इक्वल्स टू में 180 माइनस में 18। 10 में से 8 गए 2। ओके, तो 7 में से 1 गया 6, तो 162 डिग्रीज। 2y इज इक्वल्स टू 162 डिग्रीज। y इज इक्वल्स टू में आपका आ जाएगा 162 अपॉन में 2, मतलब 2 8 जा 16 और 2 1 जा, एक सेकेंड आपको दिख नहीं रहा होगा, वापस सॉल्व करते हैं। ये देखिए 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18 तक यहाँ पे आ गया था, 18 को इधर लेके गए तो माइनस का आ गया, ठीक है। अब 2y इज इक्वल्स टू में 180 माइनस 18 मतलब 162। y इज इक्वल्स टू में 162, ये 2 नीचे आ जाएगा, डिवाइड का है तो कट जाएगा 162 अपॉन 2 मतलब 81। तो y की वैल्यू अगर 81 आ गई तो इक्वेशन 1 हमें बताया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री था ना। तो x प्लस में y की जगह 81 लिख दो इज इक्वल्स टू 180। तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस का 81, मतलब कि ये कितना बच गया, देखिए 10 में से गया 9, ये बच गया आपका 99 डिग्रीज, ठीक है। यही होगा जी, यही होगा, ठीक है। तो देखिए x आ गया आपका 99 डिग्रीज और y आ गया आपका 81 डिग्रीज। तो देखिए हमने इस तरह से इस यूनिट के क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और उसके 3 पार्ट्स कर लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 के 2 पार्ट्स कर लिए हमने। तो अगली वीडियो के अंदर मैं इसके क्वेश्चन के बाकी सारे पार्ट्स डिस्कस कर लूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे कंप्लीट कोर्स कराना है। तो अगर आप सबका साथ होगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, ठीक है। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम लिंक है अपनी, मैं कमेंट में पिन कर दूँगा आपको। और यार चैनल को सब्सक्राइब करो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बेल आइकन को दबाओ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।